तो 2-3 दिन के लिए हम बहुत ही माफ़ी चाहते हैं, लोगों से जो असुविधा होगी उसके लिए। लेकिन हम लोगों की सुविधा के लिए ही लोगों को पीछे जो लोगों को जो परेशानी हो रही है, उसकी वजह से ही ये रास्ता काटना चाहते हैं। मेवात इलाके में पिछले कई दिनों से लगातार भारी बरसात हो रही है और भारी बरसात की वजह से गांव में पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से गांव के लोग काफी ज्यादा परेशान थे। वहीं अब जल निकासी को लेकर के जो शाहचोखा में बड़ी नहर है उसके कुलाबे हटाने के लिए मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जय साहब मुबारक यहाँ पहुंचे, जैसे ही उन्हें अवगत कराया, वार्ड नंबर 25 से जिला पार्षद के भावी उम्मीदवार, नियामत सरपंच मुढ़ैता से और बाकी इलाके के सभी जिम्मेदार लोग यहाँ पर आए हुए हैं और साथ ही कहीं ना कहीं इस समस्या से निजात दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं वार्ड नंबर 25 से जिला पार्षद के भावी उम्मीदवार तौफिक से। जब उनको पता लगा कि इस तरीके से उनके जिले में और उनके गांव में लगातार पानी की समस्या बनी हुई है, तुरंत प्रभाव से संबंधित अधिकारियों से बात कर करके इस पानी की निकासी के लिए उचित व्यवस्था करवाई जा रही है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए तौफीक जी। बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान भाई, आप लोगों का भी कि आप लोगों को मैंने इस विषय में मैंने आपको फ़ोन किया कि ये मामला हुआ। मेरे पास सुबह 7 बजे के करीब फ़ोन आता है अपने ग्राम पंचायत सरपंच मुंडैता से, अपने नियामत भाई हैं, और अपने मोहम्मदपुर गांव से कि हमारे वहाँ पे ये नाला जो उजीना ड्रेन है इसकी पटली टूट गई है और गांव की तरफ काफ़ी मात्रा में पानी जा रहा है। तो वहाँ पे मैं मौके पे ही पहुँचा, मोहम्मदपुर गांव में मैंने मौके पे वहाँ पे जाके देखा, मुआयना किया। तो वहाँ पे लोगों की मदद से मैंने वहाँ पे कट्टे लगवाए, काफ़ी कम से कम 200 कट्टे लगे गांव की, उससे गांव में हमने ऐलान करा दिया। फिर हमने एससी साहब को इसके बारे में बताया कि इस तरीके का मामला है, तो एससी साहब ने तुरंत एक्शन लिया। हमारे बड़े भाई जय साहब हैं मुबारक भाई, वो तुरंत यहाँ पे, जैसे मैंने 7:10 पे कॉल की तो मुबारक जय साहब यहाँ पे हमारे पास 7:30 बजे पहुँच गए थे, अपने नज़दीकी थे कहीं पे, तो अपने घर से तुरंत हमारे पास पहुँचे। और उन्होंने अब यहाँ पे शाहचोखा पुल पे खड़े हैं, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं कि नाला फुल अवर्स जा रहा है, वहाँ पे पटली के ऊपर कर पानी जा रहा है कई गांवों में। हमारे जो मेरे वार्ड नंबर 25 के गांव हैं, मोहम्मदपुर टेढ़ है, मुंडहता है और ओहता गांव है, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। काठपुरी गांव है, बहुत ज़्यादा सिरदर्दी बनी हुई है। तो इसलिए हमारे गांव अगर आज पानी की निकासी नहीं होती तो कई सारे गांव डूब जाते हैं, आपका कहना ये है? बिल्कुल, आज स्थिति वो होती कि कई गाँवों में हालात बदतर हो जाते और बढ़िया हो जाती, घरों में पानी घुस जाता। क्योंकि आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में, आप नाले को देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में पानी है। तो यहाँ ये पुल का निर्माण चल रहा था, इसके कारण से यहाँ पे 2 कुलाबा लगे हुए थे, इनकी वजह से पानी नहीं निकल पा रहा था। जय साहब ने इसका सटीक फैसला लिया, एससी एक्शन साहब से इसका बताया, तो अभी यहाँ पे मशीन आने वाली है। और इस रास्ता को मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, मेवात के लोगों से, जो पुन्हाना से बड़कली जाएंगे और बड़कली से पुन्हाना जाएंगे, वो कृपया करके शाहचोखा आने की कोशिश ना करें कि कम से कम 2 या 3 दिन ये रास्ता बंद रहेगा। आप लोग पिनंगवा होते हुए, वाई सिकरावा होते हुए पुन्हाना पहुँचें और पुन्हाना से सिकरावा वाई पिनंगवा होते हुए पहुँचे, क्योंकि यह शाहचोखा का 3 दिन कम से कम रास्ता बंद रहेगा इस पानी की निकासी के लिए। चलिए, ये हैं तौफिक साहब जिनसे हम लोगों ने बातें की। उन्होंने बताया कि दर्जन भर गांव अगर पानी की निकासी नहीं होती तो डूब जाते। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो संबंधित अधिकारी हैं, संबंधित विभाग है, वो ये कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इस पानी की निकासी करवा दी जाए। अजय नियामत साहब, ये बताइए, आपके गाँव में पानी जमा हो रहा था? हाँ, पानी जमा हो रहा है। अच्छा, आप लोगों को मतलब कि इनके बारे में कैसे पता लगा कि भाई पानी इतना जमा हो रहा है? आप लोगों ने फिर मतलब अच्छा क्या कदम उठाए? एक आप गाँव के मुखिया भी हैं। मेरे पास फोन आया सुबह गांव से ही, गांव में बड़ी दिक्कत हो रही है, पुलिया खुल गई है, पानी टूट रहा है। तो मैं गांव में गया, वहां देखा, फिर जेसीबी वैसी मंगाई, प्रयास करे, वहां जेसीबी नहीं जा पा रही। फिर तौफिक भाई से बात हुई, तौफिक भाई ने बोली बात हो रही है, ऊपर अधिकारियों से बात हो रही है और हम वहाँ मौके पे चलेंगे, उसको खुलवाने का प्रयास करेंगे। और तो अब हम यहाँ पे आए तो प्रशासन के अधिकारी आ चुके हैं यहाँ पे और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको
जल्दी खोलेंगे। जय साहब भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। एससी साहब से तौफीक भाई की बात हुई है, पूरा आश्वासन दिया कि अभी 1-2 घंटे में इसको क्लियर कर रहे हैं। चलिए, सरपंच साहब ने बताया कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान होगा। हमारे साथ संबंधित विभाग से मुबारक साहब हैं, जो कि जय साहब हैं, मौके पर पहुंचे हुए हैं और समस्या का निदान करने में हर संभव कोशिश की जा रही है। अच्छा जय साहब, ये बताइए कि आप लोग रास्ता काट देंगे, लोगों को समस्या होगी, इसके अलावा आप पानी की निकासी के लिए संभव प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कि कब तक जल निकासी हो पाएगी गाँव से? रास्ता जो रुकेगा उसके लिए हमें भी बहुत खेद रहेगा, जो समस्या लोगों को होगी, लेकिन उससे बड़ी समस्या अगर हम इसको नहीं काटते हैं तो पीछे गांव में ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो 2-3 दिन के लिए हम बहुत ही माफ़ी चाहते हैं लोगों से, जो असुविधा होगी उसके लिए, लेकिन हम लोगों की सुविधा के लिए ही, लोगों को पीछे जो लोगों को जो परेशानी हो रही है उसकी वजह से ही ये रास्ता काटना चाहते हैं, और ताकि पानी थोड़ा जल्दी से निकल जाए। अच्छा, पानी नहीं निकलता तो कितने गाँव, अच्छा मेवात इलाके के कितने गाँव डूब जाते हैं? लगभग दर्जन गाँव को दिक्कत हो जाएगी अगर ये पानी टाइम पे नहीं निकलता है तो। ऐसे साहब से, एक्शन साहब से आप लोगों की बात जिला प्रशासन से, एक्शन साहब से, सबसे बात हो गई है और सभी ने ऊपर इसको ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए सारा इंतजाम किया है, कर लिया है। यानी कि मेवात के इलाके के जो लोग हैं, जो पिनंगवा से पुन्हाना की ओर जाएंगे, उनसे क्या कुछ अपील है आपकी? हमारी यही अपील है कि यहाँ इस रूट को अवॉइड करने की कोशिश करें, चोखा ना आने की बजाय आप सिकरावा और लुहिंगा से होके निकलें। जिसको फिरोजपुर झिरका जाना है अगर पुन्हाना से, तो लुहिंगा से निकल जाए, और अगर नूह जाना है तो इधर सिकरावा से और पिनंगवा, और ये कुल मिला के ये है कि सिकरावा और लुहिंगा का रूट वो करें। चलिए, ये छोटे हम बाइक वगैरह के लिए हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से भी हम रास्ता बना देंगे बाइक के लिए, छोटा, हाँ 2 पहिया वाहन के लिए हम रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे यहीं से। चलिए, ये यहाँ पर बड़ी अपडेट ये है कि सात चोखा का रास्ता आज पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा और करीब 2 से 3 दिन तक ये रास्ता बंद रहेगा। इसलिए अगर आपको पिनंगवा से पुन्हाना की ओर जाना है तो आप सिकरावा वाला रूट पकड़ सकते हैं। वहीं अगर आप पुन्हाना से फिरोजपुर झिरका की ओर जाएंगे तो आप लुहिंगा वाला रोड पकड़ सकते हैं, क्योंकि जल निकासी कराना अति आवश्यक है। अगर जल निकासी नहीं हो जाती है तो दर्जन भर गाँव इस पानी की वजह से डूब जाएंगे। खैर, देखना ये होगा कि जो पानी भारी बरसात का जमा हो रहा है उसकी निकासी कब तक हो पाती है, ये वक्त तय करेगा और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, मुबारक जय साहब पहुंच गए थे। अब हम वही खड़े हैं सात चौका पुल पे, उसको रोड को जाम करा रहे हैं क्योंकि डाइवर्ट करा देंगे रूट को ना जी। तो लोगों को समझाना ना, रोड के लिए रोड़ा ना बचाए ना, इसलिए कई दिन से नहीं कटवा देते हो। नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि हमारी सुविधा है इसमें, क्योंकि काफी गांवों में फ्लड आ जाएगा इसको टूटने की वजह से, तो ये हमारा ही नुकसान है। आपका धन्यवाद है उसके लिए, क्योंकि मोहम्मदपुर गांव में वो काफी कट्टे लगाए थे, तेड़ गांव में भी ज्यादा समस्या आ गई थी, कई गांवों में बड़ी दिक्कतें हो रही है। तो जय साहब यहाँ पे मौके पे पहुंच गए थे तुरंत जब आपसे बात हुई थी। जय साहब हमारे साथ मौके पे ही हैं और तभी आ गए थे जब आपने कॉल की थी। ठीक है सर, धन्यवाद जी।